मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, जब क्वेश्चंस में आपका दे रखा हो ई यानी कि अर्निंग पर शेयर, के ई यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि हमारे क्वेश्चन में 10% है, और ई कितना है 5, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारा आर है वो कितना है 16%, पे आउट रेशियो 50%। ठीक है, पे आउट यानी कि जो डिविडेंड है वो कितना देना है 50%। तो आपको पता होगा कि जो हमारा अर्निंग है उस अर्निंग का हम क्या निकालते हैं 50%। तो हमारा डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड पर शेयर 2.5, राइट। अब आपको पूछ रहा है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर। आपको बताना है जो वॉल्टर है उनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा। देखिए, आपको जब वॉल्टर का जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वॉल्टर का जो फॉर्मूला है या वॉल्टर का जो मॉडल है वो हमने समझाया था। उसमें आपको ये कंडीशंस बताई थी जब आर ज़्यादा है आपका के ई से, यानी कि कौन सी है कंडीशंस, आर इज़ ग्रेटर देन के ई। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो डिविडेंड है वो आपको कितना देना है, यानी कि डिविडेंड आपको 100% देना है या 0 देना है, आपको वो कंडीशन याद रखनी है। आपने 3 फर्म के बारे में डिस्कस किया था, याद है, जब के ई आपका जो के ई है वो कम है आर से, यानी कि फर्स्ट ये सिचुएशन थी। सेकंड कौन सी हमने बात की थी, सेकंड की थी जब आर और के ई क्या हो, दोनों ही बराबर हो। और थर्ड सिचुएशन क्या थी, जिसमें के ई ज़्यादा है किससे, आर से। तो ये 3 सिचुएशन की हमने बात की थी, डिक्लाइन फर्म की थी, ठीक है, ग्रोइंग फर्म की थी। तो इन सब की फर्म, तीनों फर्म की हमने बात की थी, उसी फर्म पे ये है। तो आपको जब क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि के ई आपका कौन सा कंडीशन वाला है, ठीक है, और आर से वो कम है या ज़्यादा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो आर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज़्यादा है के ई से। वॉल्टर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, डी डिविडेंड पर शेयर प्लस आर अपॉन के ई, ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के ई। फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। 50% आपने निकाला ई का, यानी कि जो अर्निंग है उसका 50%, तो कितना आ जाएगा 2.5, ये आपका डी आ गया। तो डी हमने लिख दिया 2.5। आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 16%, तो हमने लिख दिया 0.16। डिवाइड आपको करना है के ई से, के ई क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 0.10 आ जाएगा। डिवाइड आपको 0.10 से करना है, ब्रैकेट में आ जाएगा ई कितना है आपका क्वेश्चन में दे रखा है 5 माइनस 2.5। तो बस इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले से हमारा आंसर आ रहा है 65। आपने यहाँ पे देखा कि डिविडेंड कितना दे रहे हैं हम 50%, जबकि ये जो कंडीशन होती है आर ग्रेटर हो, जब बड़ा ज़्यादा हो आपका, ठीक है, के ई से, तो उस कंडीशन में हम डिविडेंड जब 0 देते हैं या 0 मानते हैं तब हमारा जो फर्म का वैल्यू होता है वो ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नोट डालेंगे, क्या डालेंगे कि यह अनुकूलतम लाभांश भुगतान अनुपात नहीं है। ये जो सिचुएशन है वो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है, क्योंकि वाल्टर ने क्या बताया था, जब ये कंडीशन हो आर ज़्यादा है के से, ठीक है, तो इस स्थिति में फर्म के मूल्य का अधिकतम मूल्य शून्य लाभांश प्रतिशत का सुझाव है। यानी जो लाभांश दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, आपको 0 दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे ये पूछा गया है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, आपको वॉल्टर के अकॉर्डिंग बताना है। आपको ये नहीं कहा है कि इसको सॉल्यूशन करके बताइए, आपको ये एक स्पेशल लाइन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जब हमने जो सिचुएशन क्वेश्चन की थी उससे सॉल्व करने पर हमने देखा कि फर्म का वैल्यू कितना आ रहा है 65। तो हम लिखेंगे कि हम जो ये मानते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वॉल्टर थे उन्होंने कहा था कि जब आर ज़्यादा है के ई से, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उस कंडीशन में हम जो डिविडेंड है वो क्या मानते हैं 0 मानेंगे, तब हमारे फर्म का अधिकतम मूल्य होगा। तो हमने अब सॉल्यूशन करेंगे वो 2.5 से ना कर अब किससे सॉल्यूशन करेंगे, 0 से। और 0 जब डिविडेंड मानेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ आपने फर्स्ट सॉल्यूशन में 2.5 लिखा है, जहाँ डिविडेंड पर शेयर था, वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 0 से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो फर्म का वैल्यू है वो कितना आ गया है 80। यहाँ पे आपने देखा 65 था और यहाँ पे क्या है 80, तो 80 क्या है 80 ज़्यादा आ रहा है 65 से। इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल लिख कह सकते हैं कि जो आर जब ग्रेटर होता है के ई से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से,
तो वहाँ पे फर्म का जो कह सकते हैं फर्म की जो कंडीशन होगी वो जीरो जब डिविडेंड देगा, यानी कि लाभांश है वो जीरो जब अनाउंस करेगा, तो उसके फर्म का मूल्य क्या होगा, जो वैल्यू है फर्म का वो अधिकतम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो से सॉल्व करके इसको प्रूफ भी बता दिया कि पहले तो से कितना आ रहा था 65। ठीक है, जब हम डिविडेंड क्या मान रहे थे 50%, पे आउट रेशियो कितना था 50%। और अब जब हम जीरो मान रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो फर्म का कितना आ रहा है 80, तो 80 ज़्यादा है, इसीलिए जब हम जीरो मानेंगे तभी ज़्यादा आएगा। तो ये आपको नोट डालना है यहाँ पे और फिर आपको ये सॉल्यूशन प्रूफ करके बताना है। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिविडेंड पॉलिसी का, जिसमें कंडीशन सेम है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि जो है वो कम है किससे, आर से, यानी कि आर इज़ ग्रेटर देन के ई। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ई है अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, और के ई यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 12% है और आर कितना है 15%। तो आर आपका 15% है और आपका जो के ई है वो 12% है, तो आपको पता चल गया कि आर क्या है, ज़्यादा है। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहा है, ऑप्टिमम पे पेमेंट और आपको प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द पेमेंट ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑप्टिमम पेमेंट में जब ये कंडीशन हो, आपको कंडीशन सबसे पहले लिखनी है। जो ये नमन लिमिटेड है उसने अपनी कंडीशन आपको पहले लिख देनी है कि वाल्टर के फॉर्मूले के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट कौन सी कंडीशन थी, तो ये कौन सी थी, ग्रोइंग फर्म की कंडीशन थी। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि इसमें हमें ऑप्टिमम पेमेंट का क्या सॉल्यूशन लिखना है। तो ऑप्टिमम पेमेंट के लिए हम क्या सॉल्यूशन लिखेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी शुड बी 0%, कितना रखना है 0%, बिकॉज एट दिस रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वुड बी मैक्सिमम एज सो बाय द फॉलोइंग कैलकुलेशन। यानी कि जब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को जीरो रखेंगे तो हमारे जो फर्म का जो मार्केट प्राइस रहेगा वो ज़्यादा मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा, जिसे हमें प्रूफ करके बताना है। अभी जो हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें भी हमने प्रूफ करके बताया। तो ये फर्स्ट का जो आपको ऑप्टिमम पेमेंट पूछेगा वॉल्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको ये कंडीशन को थ्योरी में लिख के बताना होगा कि ऑप्टिमम पेमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आप उसमें डिविडेंड क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, 100% रखते हैं या कौन सी कंडीशन। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। सपोज दैट यहाँ पे ये होता कि आपका जो के ई है वो ज़्यादा होता, के ई क्या होता, ज़्यादा होता। ठीक है, और के ई ज़्यादा होता और आपका आर क्या होता है, कम होता, यानी के ई आपका 15% होता और आर आपका यहाँ पे 12% होता, तो बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पता होगा 100% हमको डिविडेंड देना होता, तो हमारे लिए फर्म का वैल्यू ज़्यादा आता। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है के ई से, तो हमने अपना आंसर लिख दिया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रखना होगा, जीरो रखेंगे तब फर्म का जो मूल्य है वो अधिकतम हो पाएगा। फिर सेकंड है प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पेमेंट, तो हमने इसको सॉल्यूशन करके बता दिया। जब आप क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, तो बस वॉल्टर का आपको फॉर्मूला लिखना है। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्टर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी यानी प्राइस, डी प्लस आर, डी प्लस आर का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के ई का हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और फिर यहाँ पे अर्निंग पर शेयर माइनस डी यानी डिविडेंड पर शेयर अपॉन हो जाएगा के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। डी हमें यहाँ पे जीरो मानना है क्योंकि आप जीरो मानेंगे तभी आपके फर्म का जो प्राइस है वो मैक्सिमम होगा। तो बस आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। आर आपका क्वेश्चन में दे रखा था 15%, तो 0.15, और के ई कितना है 12%, तो हमने यहाँ लिख दिया 0.12, और डिवाइड भी आपको 0.12 से, और यहाँ हमें अर्निंग पर शेयर 5 और माइनस जीरो मानना है डिविडेंड को, और हमारा आंसर आ जाएगा 52.08। तो ये फर्म का वैल्यू है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल आपको डिविडेंड की जो थ्योरी है, मेन जो मॉडल है उसे याद रखना है कि यहाँ कंडीशन कौन सी पूछी जा रही है। तो आपको पता होगा कि वॉल्टर के हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी थी, जब एक आर ज़्यादा था के ई से, राइट, यानी कि ग्रोइंग फर्म का। एक था स्टेबल का, क्या था, जिसमें आर इज इक्वल टू के ई यानी आर बराबर था के ई के, और तीसरी कंडीशन क्या थी जहाँ पे आर कम था किससे, के ई से, यानी कि जो के ई है वो ग्रेटर देन था आर से। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये तीनों कंडीशन में याद रखना है कि किस कंडीशन में क्या होगा, कहाँ 0% हमें डिविडेंड देना है तब हमारे लिए ऑप्टिमम पेमेंट कहलाएगा, कब हमें 100% आपको डिविडेंड पे आउट रखना है तब आपका वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगा। तो जो ये वाली कंडीशन है जहाँ पे आर आपका ज़्यादा है कि इसे उस कंडीशन में अगर आप 0 दोगे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आप 0 मानोगे तब आपके फर्म का मूल्य ज़्यादा आएगा। ये आपको एक नोट लिखना है। इसका फर्स्ट का आंसर थ्योरिटिकल होगा और जो सेकंड होगा वो हमने मैथमेटिकल सॉल्व करके प्रूफ करके बताया है। एक क्वेश्चन और हम इम्पॉर्टेंट डिविडेंड पॉलिसी का डिस्कस करते हैं जिसमें अर्निंग पर शेयर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में और डिविडेंड पर शेयर की भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखिए, जब क्वेश्चन में आपको डिविडेंड और अर्निंग नहीं दे रखा तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग ऑफ द कंपनी यानी जो अमाउंट दे रखी है अर्निंग की, ठीक है, उसमें आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उसको। डिविडेंड भी आपको ऐसे ही निकालना है, डिविडेंड पेड यानी जितना डिविडेंड अमाउंट है वो लिखने के बाद आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, राइट। तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अर्निंग ऑफ द कंपनी दे रखा है 30 लाख, ठीक है, डिविडेंड पेड दे रखा है 10 लाख और नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 2 लाख और आपको दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है 10 और आपको आर दे रखा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12%। आपको नीचे एक नोट दे रखा है, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, क्या आप ये सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं। इफ़ नॉट, अगर आप नहीं हैं तो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पेमेंट रेशियो इन द केस। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या लगता है डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें कितना रखना चाहिए। तो देखिए, इस कंडीशन में जब हमें यहाँ पे के ई है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ई भी आपका एब्सेंट है और डी भी आपका एब्सेंट है, तो हम सबकी कैलकुलेशन इसकी पहले निकालते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट आती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमने ई निकाला अर्निंग पर शेयर। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अर्निंग की जो अमाउंट होगी वो लिख देंगे 30 लाख और नीचे क्या लिखना है नंबर ऑफ शेयर, तो 30 लाख फिर हमने क्या लिखा डिवाइड होके 2 लाख, तो ये आ जाएगा 15 यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारा अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, ये हमारा आ गया 15, राइट। उसी तरह से बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड कितना दे रखा है, डिविडेंड पेड कितना था 10 लाख, डिवाइड करेंगे 2 लाख से तो कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा डिविडेंड जो हम पर शेयर लिखते हैं वो आपका आ जाएगा, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। चलिए, के का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो के का लिए हमें एक प्राइस अर्निंग रेशियो आपका जरूर गिवन था तो उसके लिए निकालेंगे के इज़ रेसिप्रोकल ऑफ पीई यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे 1/10 जो 10 दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो का उसे करेंगे तो आपका 0.10 आ जाएगा। तो 0.10 क्या हो जाएगा आपका के यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपका बिल्कुल पता चल गया आपको के तो दे रखा है आपको 10.10, आर दे रखा है आपको कौन सा दे रखा है आर 12% यानी कि 0.12। तो बताइए कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी होगी जो हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस की थी, आर इज़ ग्रेटर देन के ई, राइट। और आपको इसमें पता है कि हम इस कंडीशन में अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आप 0 रखोगे तो आपके फर्म की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम यानी ज़्यादा आएगी, राइट। कंडीशन आपको समझ में आ गई कि आर क्या है 0.12 है, के ई कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो ये कंडीशन कौन सी है, वॉल्टर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर इज़ ग्रेटर देन के ई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से। तो इस कंडीशन में आपको डिविडेंड क्या रखना है 0 मानना है, राइट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन थी उससे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड अभी हमने जो सॉल्व किया था तब आपने देखा कि डिविडेंड कितना आया था 5 आया था, राइट। तो इसी से सॉल्यूशन करके देखेंगे। पहले डी यहाँ पे हम 5 मानेंगे प्लस आर आपका दे रखा था 0.12 और के ई को हमने रेसिप्रोकल मानकर पॉइंट क्या निकाला था 0.10 आपका आ गया था। तो इससे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपने देखा कि आपकी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 170, तो फर्म का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 170। कब आ रहा है, जब आप डिविडेंड कितना मान रहे हो 5 मान रहे हो, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि नॉट डालेंगे करंट डिविडेंड पॉलिसी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कि जो करंट पॉलिसी दे रखी जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि भाई आप
इस करंट डिविडेंड जो पॉलिसी करंट में हमने जो रखी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं, कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड दिस पॉलिसी। क्यों नहीं पॉलिसी सेटिस्फाइड है? क्योंकि ये जो कंडीशन है जिसमें आर क्या है, ज़्यादा है के ई से, उस कंडीशन में वॉल्टर क्या बता रहे थे कि आपको अगर फर्म का वैल्यू ऑप्टिमम रखना है, ज़्यादा अनुकूलतम रखना है, तो आपको डिविडेंड जीरो मानना है। तो बिल्कुल आप ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि करंट डिविडेंड पॉलिसी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ऑप्टिमम पेमेंट डिविडेंड रेशियो क्या मानना है, जीरो मानना है, राइट। तो आप इसे सॉल्यूशन करके देखेंगे, अगर जब आप डिविडेंड को क्या मानेंगे, जीरो मान के जब सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि इसका आंसर 170 से ज़्यादा ही आपका आएगा। तो ये 170 तो आपने जब डिविडेंड 5 माना था तब आया था, और जब आप डिविडेंड जीरो मानेंगे तब आपका जो फर्म का वैल्यू है वो आपका 170 से ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो आप इसे नीचे सॉल्व करके भी बता सकते हैं, और आपको ये नोट तो डालना ही है कि करंट डिविडेंड पॉलिसी हम सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि वॉल्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि डिविडेंड पे आउट यहाँ पे जीरो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या बता रही है, आर के ई। तो ये आपको नोट डाल के बताना होगा। ओके, थैंक यू।